बहुत सारे लोगों के मेरे से क्वेश्चन होते हैं कि सर जिस तरह से आपने बताया कि कभी हम नो कांटेक्ट कर रहे हैं या साइलेंट मोड में चले जा रहे हैं, कभी हमारे पार्टनर की तरफ से जब हमें इग्नोरेंस मिल रहा है, तो ये चीज़ हम जब कर लेते हैं उस समय तो ये चीज़ वर्क कर जाती है कि सामने वाले इंसान को समझ में आ जाता है कि यार हाँ मैं नाराज़ हूँ, या सामने वाला इंसान वहाँ पे एफर्ट लगा लेता है। लेकिन आफ्टर ए टाइम जैसे ही कुछ दिन होते हैं फिर से वही चीज़ स्टार्ट हो जाती है। और अगर ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल देन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, ये आईडी है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली लाइव आता हूँ, तो आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे से पर्सनली 1-on-1 बात करनी है, दिस इज़ द व्हाट्सअप नंबर जिस पे मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके। देखो यार, जब भी आप साइलेंट होने की बात करते हो, नो कांटेक्ट की बात करते हो, ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आप किसी इंसान के साथ हो, वो इंसान किसी रीज़न की वजह से, या फिर आपने अपनी वैल्यू डाउन कर ली है, या सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, या वो इंसान कुछ ऐसे सिचुएशंस में है जहाँ पर शायद अगर आपको उतनी वैल्यू ना दी जाए तो भी ओके है। तो वहाँ पर वो इंसान आपको वैल्यू देना बंद करता है, या फिर वो इग्नोर किया जा रहा है, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही है, एंड वहाँ पर आप नो कांटेक्ट जोन में जाते हो कि यार ठीक है, सामने वाले इंसान को वो एहसास हो सके कि यार मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है, वो इंसान इस बारे में सोच सके। थोड़े समय में उस इंसान को समझ में आ जाता है कि हाँ यार कुछ मैं गलत कर रहा था और सामने वाले इंसान को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और इस वजह से ये सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं। और आफ्टर ए टाइम वो सब कुछ ठीक हो जाता है और सब बढ़िया चलने लगता है, और फिर से उस वो इंसान थोड़े टाइम में ही दोबारा से वो स्टार्ट कर देता है, वैसे ही सिचुएशंस, वैसी ही हरकतें, वैसी एक्टिविटीज़, वही सारी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। एंड फिर से आप परेशान हो जाते हो कि यार अभी तो मैंने इसको ठीक किया था, या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी कि सामने वाले इंसान को ये चीज़ समझ में आई थी, और फिर से ये चीज़ हो गया। तो आप जब भी किसी इंसान के साथ ऐसे सिचुएशन में जा रहे हो जहाँ पर आप नो कांटेक्ट में जा रहे हो, यानी कि आपने कुछ तो गलती की है, या पूरी तरह से आपने वो सिचुएशंस क्रिएट नहीं किए जहाँ पर उस इंसान को आपके बारे में सोचना पड़े कि यार मैंने ये सिचुएशंस की तो सामने वाले इंसान को इससे प्रॉब्लम होगी और वो इंसान मेरी लाइफ से जा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी इंसान के अंदर वो फियर क्रिएट नहीं कर रहे हो ना कि यार अगर वो इंसान आपके साथ उस वैल्यू, उस इंपॉर्टेंस के साथ रहेगा, तो आप उस इंसान के साथ रहोगे। और अगर वो इंसान आपको वैल्यू नहीं देगा, वो इंपॉर्टेंस नहीं देगा, तो आप उसके साथ कंटिन्यू नहीं करोगे। यानी कि आपने अगर अपनी वो बाउंड्री सामने वाले इंसान को एकदम क्लियरली डिफाइन नहीं किया, तो आफ्टर ए टाइम दोबारा से होगा कि यार ठीक है, आप कंफर्टेबल हैं, दोबारा से फिर से वही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो, साइलेंट हो रहे हो, नो कांटेक्ट जोन में जा रहे हो, आपको ये चीज़ क्लियर बताने की ज़रूरत है कि जब दोबारा से आप रीयूनियन हो रहे हो, दोबारा से वो इंसान आ रहा है, तो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है कि यार अगर दोबारा से ये चीज़ हुई ना, देन वो फिर एंड होगा, फिर वहाँ पर हम दोबारा से ऐसे कनेक्ट नहीं होंगे, जिससे सामने वाले इंसान को वो क्लैरिटी रहे कि अगर मैंने दोबारा से ये चीज़ें की तो ये इंसान दोबारा मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को बार बार रिपीट किया कि बार बार आप ऐसा कर रहे हो, बार बार सामने वाला इंसान कर दे रहा है, या फिर वो इंसान गलती कर रहा है और आप उस पर माफ़ कर दे रहे हो, और ये रिपीट हो रहा है, तो फिर आपने सामने वाले इंसान के सामने एक ऐसी स्टेट क्रिएट कर दी है कि मुझे करना क्या है, जो भी मेरा दिल कर रहा है, जैसे भी दिल कर रहा है, मैं वैल्यू डाउन कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, एट द एंड मुझे क्या करना है, बस थोड़ा सा सॉरी बोल देना है, या थोड़ा सा टाइम लेकर के दोबारा से स्टार्ट कर देना है। तो अगर ऐसा बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स कि शायद सीरियसली सामने वाले इंसान की नज़रों में आपकी वर्थ नहीं है। और जब भी ऐसी सिचुएशंस हो रही है, ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही है, वहाँ पर आपको आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है कि यार अगर ये बार बार हो रहा है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, और बार बार आप समझाए जा रहे हो कि यार नहीं, ये मेरे लिए बेटर नहीं है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर आपको रुकना होता है वो सीरियस वे में कि ठीक है, अब सामने वाले इंसान को एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा दोबारा से वो चीज़ क्रिएट करने के लिए। और अगर ये आप नहीं करते हो तो सामने वाले इंसान के लिए ठीक है, मुझे करना क्या है, अगर नाराज़गी होगी, लड़ाई होगा, या नहीं बात होगी, कुछ भी नहीं होगा, मुझे जस्ट 2 दिन वेट करना है, फिर से हम रीयूनियन कर लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो आपको समझना है कि शायद मैं इस इंसान की लाइफ में, इस सिचुएशन में उतनी वर्थ इट नहीं हूँ, तो मुझे वहाँ पे रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं वहाँ पे रुकती नहीं हूँ, मैं ये चीज़ बार बार रिपीट किए जा रही हूँ, तो सामने वाले इंसान के लिए ऐसा ही हो जाएगा कि ये तो रोज़ का है। तो अगर बार बार हो रहा है, इट मीन्स कि सीरियसली यू आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, और अगर आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो तो आपको वहाँ से हटने की ज़रूरत है, जिससे सामने वाले इंसान को रियलाइज हो सके कि यस यार आप इम्पॉर्टेंट हो उसके लिए, और वो उस तरह से आपको इम्पोर्टेंस दे सके। तो
आफ्टर ए टाइम आपको सीरियस वे पे रुकना होता है। वो अगर ऐसे ही आप कंटिन्यू किए जा रहे हो कि 2 दिन ठीक हुआ फिर वैसे ही सिचुएशंस आ रही है, इट मीन्स सीरियसली आप अपनी वर्थ पे शायद काम नहीं कर रहे हो, या सामने वाला इंसान सीरियसली आप में इंटरेस्टेड नहीं है और उस इंसान को जाना ही है। तो अगर उसे जाना ही है तो वो स्पेस क्रिएट कर दो कि सामने वाला इंसान जा सके। ऐसा ना हो कि बस आपके चेंज करने पे, आपके भागने पे ही वो इंसान आप तक आ रहा हो। तो अगर आपका साइलेंट होने या नो कांटेक्ट के बाद भी ऐसी सिचुएशंस हो रही है तो डेफिनेटली आपको इस प्रोसेस में जाना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करनी है, दिस इज़ द व्हाट्सअप नंबर, इट्स पेड। ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।